हेलो दोस्तों। आज हम एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और मैं पूरी की पूरी उसकी हिस्ट्री का चिट्ठा खोल के यहाँ पे आपके सामने रखने वाला हूं। आज तक जितने भी क्वेश्चन उसके बन सकते हैं या फिर आज तक पूछे गए हैं, ठीक है। जो रणजी ट्रॉफी का जो 2022 और 23 का एडिशन है वो किसने जीत लिया? सौराष्ट्र ने जीत लिया है। वो उनके कैप्टन की अगुवाई में। जो रणजी ट्रॉफी का फाइनल है वो कहां पे हुआ? ईडन गार्डन में। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सौराष्ट्र, और फर्स्ट टाइम नहीं, आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि अब तक कितने बार सौराष्ट्र जीत चुकी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रणजी ट्रॉफी, देखिए रणजी ट्रॉफी को कौन बीसीसीआई कंडक्ट करवाता है और जो ये किस टूर्नामेंट, जैसे ये जो क्रिकेट के अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, T20 फॉर्मेट, वनडे फॉर्मेट है, ठीक है। ये फर्स्ट क्लास फॉर्मेट है। ये पुराने टाइम में जब से ये स्टार्ट हुआ उस टाइम से, मतलब काफी हिस्टोरिकल है ना। अब टाइम के अकॉर्डिंग बदल रही है चीजें, तो हम इसको वनडे T20 नए फॉर्मेट आ गए हैं। ये कब पहली बार 1934-35 में, ठीक है। अगर एग्जामिनर की ने ऑप्शन में 1934 लिखा है तो आप 1934 पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और 2022-23 का सौराष्ट्र ने जीत लिया है। हमने देखा कि इसको कंडक्ट कौन करवाता है? बीसीसीआई। बीसीसीआई सिर्फ रणजी ट्रॉफी को नहीं, ऐसी ऐसी काफी और भी जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट है उनको भी कंडक्ट करवाता है। और एसएससी ने अक्सर ये क्वेश्चन पूछे हैं कि भाई ये टूर्नामेंट कौन कंडक्ट करवाता है या फिर ये खेल किस चीज से संबंधित है, ठीक है। बीसीसीआई, बीसीसीआई कब? 1928 में इसको फाउंड किया गया था। और इसकी मेंबरशिप कितने हैं? 42 मेंबर होते हैं इसके अंदर, ठीक है। बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है। बीसीसीआई हमने देख लिया 1928 में। और इसका हेडक्वार्टर है, ये आप कमेंट में बताएं कि इसका हेडक्वार्टर कहां पे है। देखिए जो रणजी ट्रॉफी है इसका नाम है रणजी, ये कहां से आया? ये कहीं से तो आया होगा। रणजी ट्रॉफी, जब मैं क्वेश्चन बताता हूं जो वन बाय वन बढ़ेंगे। जो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है, जो इंडिया है वो प्रिंसली स्टेट में बटा हुआ था। जब देश आजाद हुआ तो 500 के अराउंड प्रिंसली स्टेट थे, जिनमें से कुछ तो इंडिया के अंदर शामिल ही हो गए, लेकिन कुछ शामिल नहीं हुए से उनको फोर्सफुली शामिल करवाया गया था, जैसे कि जम्मू कश्मीर, जैसे कि हैदराबाद, ठीक है ना, ये स्टेट। और जैसे ही इसी के जैसा एक जूनागढ़ स्टेट है, जूनागढ़ के पास में ही यहां पे, ठीक है, जैसे ये जूनागढ़ है, जूनागढ़ के पास में ये है नवानगर, ठीक है। इनके इस स्टेट के नवाब थे कौन? रणजीत सिंह, ठीक है, रणजीत सिंह। आपने लोकेशन देखी? लोकेशन ये है गल्फ ऑफ कच्छ, और यहां पे ये गल्फ ऑफ खंबात। कई बार ये क्वेश्चन भी एग्जामिनर ने पूछा हुआ है कि जो दमन और दीव है ये किस खाड़ी में है? गल्फ ऑफ खंबात में है या कच्छ में? लोगों को ये लगता है कि गुजरात में तो सिर्फ एक ही है, गल्फ ऑफ कच्छ। कच्छ नहीं है, खंबात की खाड़ी भी है यहाँ पे, ठीक है। नवानगर है इसकी लोकेशन हो गई आप। और देखिए जो जिसने जीता सौराष्ट्र, सौराष्ट्र, अब आप ये सोचेंगे कि कोई स्टेट तो है नहीं। देखिए ये रणजी ट्रॉफी है, ये काफी पुरानी ट्रॉफी है, वहां से चलती हुई आ रही है। सौराष्ट्र एक एरिया को डिफाइन करता है। जैसे गुजरात में सिर्फ एक टीम नहीं है सौराष्ट्र की, कई टीम है जो रणजी ट्रॉफी खेलती हैं, ठीक है। तो एरिया वाइज हम ये भी इन आगे देखेंगे कि कौन सी टीम है जो खेलती हैं, ठीक है। इसके नवाब थे 1907 से 1933 तक रणजीत सिंह, ठीक है ना। और उनको महाराजा जाम साहिब भी बोला जाता था, ठीक है, महाराजा जैम साहिब। नोटेड टेस्ट क्रिकेटर थे, इंग्लिश क्रिकेट टीम के लिए खेलते थे, तो काफी अच्छा इनकी परफॉर्मेंस रही है, ठीक है ना। उनको ही क्या है कि एक उनको उपलब्धि या उनको एक ट्रिब्यूट के लिए इस ट्रॉफी का नाम रणजीत सिंह ट्रॉफी रखा गया है। जैसे कि अभी जो कुछ आइलैंड्स हैं उनके नाम बदल कर रखे गए हैं ना, परमवीर चक्रों जो अवार्डी थे उनके नाम पर। तो ये क्या किस लिए दिया जाता है? ये ट्रिब्यूट देने के लिए दिया जाता है कि भाई वी आर रिस्पेक्टिंग यू, ठीक है ना। उसके बाद इनको द मिड समर नाइट्स ड्रीम ऑफ क्रिकेट भी बोला गया, किनके द्वारा? नवेली कार्डस के द्वारा, ठीक है। और इन्होंने जो रणजी ट्रॉफी इनके नाम पे जो स्टार्ट हुई, उसका जो इनॉग्रेशन हुआ 1935 में रणजी ट्रॉफी स्टार्ट हुई, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था 1934 या 1935 में से जो भी आता ऑप्शन में आप वो टिक करेंगे, ठीक है। किनके द्वारा स्टार्ट की गई? महाराजा भूपेंद्र सिंह के द्वारा, ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है रणजी ट्रॉफी की एग्जाम, हरियाणा के एग्जाम के परस्पेक्टिव से। क्यों? क्योंकि जो महाराजा भूपेंद्र सिंह है, ये महाराजा, ये फादर है किसके? यादवेंद्र सिंह के। यादवेंद्र, जिनके नाम पे यादवेंद्र गार्डन है पंचकुला के अंदर, ठीक है। उनके पिताजी थे भूपेंद्र सिंह, ठीक है ना। ये थे नवाब ऑफ पटियाला, ठीक है ना, पटियाला रियासत के नवाब थे। इसकी इंपॉर्टेंस ऐसे भी बढ़ जाती है। तो उनके
क्या नाम, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था, ठीक है ना, महाराजा भूपेंद्र सिंह ने। और जो दुलीप सिंह है, दुलीप सिंह जो दुलीप ट्रॉफी है, वो रणजी के जो रणजीत सिंह थे उनके नेफ्यू थे। सो इस नाम, इनके नाम पे भी रणजीत और दुलीप सिंह ट्रॉफी इनॉग्रेट या कंडक्ट करवाता है बीसीसीआई, ठीक है ना। सो ये इनकी कुछ अचीवमेंट थी। तो ऐसे हमने देखा इंडियन प्रिंसली स्टेट कौन से, नवानगर के ये नवाब थे, इनको महाराजा जैम साहब के नाम से भी जाना जाता था। तो काफी ये बेहतरीन बैट्समैन थे, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ द इरा। इनको ये द मिडसमर नाइट्स ड्रीम ऑफ क्रिकेट भी बोला गया। और 1935 में इनके नाम पर जो बीसीसीआई ने रणजी ट्रॉफी स्टार्ट कर दी थी। और इनॉग्रेशन किसका किया था उसने, महाराजा भूपेंद्र सिंह ने, ठीक है। देखिए आपने यहां पे देखा जो बीसीसीआई की जो एस्टेब्लिशमेंट है 1928 में, और जो रणजी ट्रॉफी स्टार्ट हुई 1935 में। सो उसका इनॉग्रेशन किसने किया था, महाराजा भूपेंद्र सिंह ने। और जो ये महाराजा भूपेंद्र सिंह है, ये वही है, ये फादर है किनके, यादविंद्र सिंह के, ठीक है ना। यादविंद्र सिंह जिनके नाम पर, यादविंद्र सिंह कहाँ के नवाब थे, पटियाला रियासत के, और जिनके नाम पे ही हरियाणा के अंदर, हरियाणा के पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर यादविंद्र गार्डन है, ठीक है। और जब आप, खैर ये हरियाणा जीके का टॉपिक है, उसमें अलग से डिस्कस करेंगे कि मैं अभी बता दूं किस रूट पे यादविंद्र गार्डन पड़ता है, उसके अंदर एक रेस्टोरेंट भी है, ठीक है ना, उस गार्डन के कब एंटर, ये सब हरियाणा जीके का पार्ट है। हरियाणा जीके की प्लेलिस्ट आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं, या फिर हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली बेहतरीन कंटेंट मिलेगा, ठीक है। हमने लोकेशन देख ली। उसके बाद देखिए ये टीम है, ये 38 टीम में है जो रणजी ट्रॉफी खेलती है, जैसे आंध्रा, अरुणाचल प्रदेश, असम, बड़ौदा, बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा। जी बिल्कुल, हरियाणा की टीम भी है रणजी ट्रॉफी में, ठीक है ना, हरियाणा की तरफ से भी टीम में खेलती है। हिमाचल, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, मुंबई, ठीक है, नागालैंड, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, रेलवेज, राजस्थान, सौराष्ट्र। ये रहा सौराष्ट्र, ठीक है। ये एरिया सौराष्ट्र एक्चुअली नाम है एक एरिया का, एरिया को, ठीक है ना, लेकिन ये एरिया उसका नाम है, लेकिन जैसे हम गुजरात के अराउंड या राजस्थान का सटा हुआ उस एरिया को सौराष्ट्र बोलते हैं, ठीक है। सिक्किम, सर्विसेज, तमिलनाडु, त्रिपुरा, यूपी, उत्तराखंड और विदर्भा, ठीक है। सो ये टीमें ही जो रणजी ट्रॉफी प्ले करती हैं, ठीक है, कंपीट करती हैं फॉर द विनिंग टाइटल। और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ, मुंबई ने मैक्सिमम टाइम्स है जो ये जीतते हैं रणजी ट्रॉफी, किस टीम ने जीती है, मुंबई ने, ठीक है। अब थोड़ा सा ओवरव्यू देख रहे थे, देखिए जब इसका इनॉग्रेशन हुआ था 1934-35 में, तो उस टाइम विन मुंबई ने ही किया था, और मैक्सिमम अवार्ड की जो लिस्ट है वो भी मुंबई के पास ही है, ठीक है। और देखिए 1936-37 में नवानगर ने, जहां पे जिनके नवाब रणजीत सिंह के नाम पे है, उन्होंने भी इसको जीता हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखिए हरियाणा का इसमें रोल, हरियाणा फाइनल में 2 बार पहुंचा है, एक बार 1985-86 में, लेकिन जीतता नहीं है, दिल्ली जीत गई थी, ठीक है ना, हरियाणा रनर अप रहा था। और एक बार 1990-91 में, उस टाइम हरियाणा मुंबई के अगेंस्ट में जीतता था, ठीक है ना। अब इसकी अगुवाही आप सोच के देखो किसने की होगी, ठीक है ना, 1983 का वर्ल्ड कप और ये 1990 एंड 1991, तो गैस कीजिए। सो हरियाणा की परफॉर्मेंस देख ली, 2 बार आ चुका है। अब हम देखते हैं, देखिए बीसीसीआई है, जो बीसीसीआई है वो सिर्फ रणजी ट्रॉफी नहीं कंडक्ट कराता, काफी और भी ट्रॉफीज है या टूर्नामेंट है वो कंडक्ट कराता है। जैसे मेंस में और वुमेन्स में अलग अलग फॉर्मेट में करवाता है। जैसे मेंस में है रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, आईपीएल, दुलीप ट्रॉफी, ठीक है ना, दुलीप के, और रणजी ट्रॉफी के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, दियोदर ट्रॉफी, ईरानी, सीके नायडू, ठीक है ना, एनक्यूएसएल चैलेंजर ट्रॉफी, ठीक है ना, ये ऐसे अलग अलग ट्रॉफी कंडक्ट करवाता है। और वुमेन्स कैटेगरी में वनडे ट्रॉफी, ठीक है ना, सीनियर T20 ट्रॉफी, WPL, ठीक है ना, चैलेंजर ट्रॉफी। सो ऐसे कई बार एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि भाई चैलेंजर ट्रॉफी किस किस स्पोर्ट से संबंधित है, ठीक है, तो ये संबंधित है क्रिकेट से, ठीक है। एग्जामिनर ये तो नहीं पूछेगा कि भाई चैलेंजर ट्रॉफी कौन कंडक्ट करवाता है, लेकिन ये पूछ सकता है कि किससे संबंधित है, ठीक है। और उसके अलावा ये सारी टूर्नामेंट है ये जो बीसीसीआई कंडक्ट करवाता है, ठीक है। ये वो टूर्नामेंट है जो जो रीजनल लेवल पे कंडक्ट करवाए जाते हैं, ठीक है ना, इंडिया के अंदर ही, ठीक है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। हमने ये देख लिया उसकी हिस्ट्री स्टार्टिंग से अब तक, कहां से ये, क्यों रणजीत, इसका रणजी ट्रॉफी नाम है रणजीत सिंह के नाम पे, काफी बेहतरीन जो प्लेयर या फिर आप कह सकते हैं स्पोर्ट्स पर्सन थे वो। सो हमने बाकी चीजें देख ली। अब का टूर्नामेंट सौराष्ट्र ने जीता, ये हमने देख लिया। और ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई किसके अगेंस्ट थे, बंगाल के अगेंस्ट।
एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ लेता है। और कई बार ये एग्जामिनर ने ये भी पूछा हुआ है कि भाई रणजी ट्रॉफी का फाइनल्स है, जिसमें एग्जामिनर खुद बता देगा कि भाई सौराष्ट्र ने बंगाल के अगेंस्ट जीता है, वो कहां पे खेला गया था, दैट इज प्लेड इन ईडन गार्डन। सो आई होप आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड एंड कीप लर्निंग।